हेलो एंड वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो कि हमने केमिस्ट्री का एक नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट किया है एंड इस चैप्टर का नाम है दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी मैटर के बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। इस दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ना है अबाउट द प्योरिटी ऑफ मैटर। प्योरिटी ऑफ मैटर के बारे में हमने एक लास्ट क्लास ऑलरेडी दिया है, हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पहले वो क्लास देख लो, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला क्लास देख, एक सीक्वेंस बनेगी। दैट मीन्स बेटा हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास जो कि प्यूरिटी के बारे में था। हाँ, तो लास्ट पे हमने अपना टॉपिक जो है क्लोज किया था। प्यूरिटी को समझते समझते हमने वो टॉपिक क्लोज किया था अबाउट द प्यूरिटी, यानी मैटर की प्यूरिटी। इस पे दो कॉन्सेप्ट थे बेटा। एक कॉन्सेप्ट जो था वो था किनका, कॉमन मैन का कॉन्सेप्ट, यानी कॉमन पर्सन का कॉन्सेप्ट था। और दूसरा कॉन्सेप्ट था बेटा साइंटिस्ट्स का कॉन्सेप्ट। साइंटिस्ट्स का कॉन्सेप्ट था बेटा, साइंटिस्ट्स का कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स साइंटिस्ट्स प्यूरिटी के बारे में क्या सोच रहे हैं एंड कॉमन पर्सन की सोच में प्यूरिटी क्या है, मैटर की प्यूरिटी क्या है। जो कॉमन पर्सन होता है यानी हमारी सोच जो है, आम लोगों की सोच जो है अबाउट द प्यूरिटी, वो क्या करते हैं, वो इस प्यूरिटी को कंपेयर करते हैं विद द क्वालिटी ऑफ द मैटर, विद द क्वालिटी ऑफ द मैटर, यानी इस क्वालिटी को कंपेयर करते हैं गुडनेस के साथ। किसके साथ बेटा, गुडनेस के साथ। वो बोलते हैं अगर ये चीज प्योर है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो इस क्वालिटी के लिए ज्यादा पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाता है। दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा मनी भी देता है, इसके लिए एक्स्ट्रा मनी भी इसके लिए चार्ज करता है, बिकॉज इसको लगता है कि अगर इसकी क्वालिटी ठीक है, अगर ये प्योर है, अगर ये गुड है, मैं इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी देने के लिए तैयार हूं, बिकॉज इस क्वालिटी को वो रिलेट करता है हेल्थ के साथ। इस क्वालिटी को वो क्या करता है बेटा, रिलेट हेल्थ के साथ। और जब वो एक शॉपकीपर के पास पहुंच जाता है, कॉमन पर्सन, वो वहां पे जब वो उसको कोई चीज खरीदना होता है, वो वहां पे देखता है उसकी लेबलिंग पे मोटे मोटे अल्फाजों में लिखा हुआ होता है कंपनी वालों ने कि ये प्योर है। तो हम जैसे लोग, आम इंसान जो है, वो क्या काम करते हैं, वो उसी चीज पे बिलीव करते हैं और खरीद लेता है। और ये कॉमन इंसान जो है, ये किस चीज को प्योर बोलता है, ये उस चीज को प्योर बोलता है विच इज विदाउट अडल्ट्रेशन, यानी बेटा जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई हो, जिस चीज में कोई मिक्सिंग नहीं हुई हो, उस चीज को कॉमन इंसान बोलता है कि ये प्योर है, इसमें प्योरिटी है, ये मिक्सचर नहीं है, इसमें प्योरिटी है कि और ये प्योर है। तो दैट मीन्स कि उसने कंपेयर किया उसको अडल्ट्रेशन के साथ। डन बेटा। मगर अगर हम इसी चीज को कंपेयर करेंगे हम किन की सोच के साथ, साइंटिस्ट्स के सोच के साथ। साइंटिस्ट्स का कुछ और ही सोचना है। साइंटिस्ट्स बोल रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस, प्योर मटेरियल, प्योर मैटर जो है, प्यूरिटी जो है किसी भी चीज की, उसको हम एक ही लफ्ज में डिफाइन करते हैं, दैट इज की कोई भी चीज जो एक ही किस्म के पार्टिकल्स के साथ बना हुआ है, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स जिसमें होते हैं पाए जाएंगे, या पार्टिकल्स होते हैं एक ही किस्म के, दैट सब्सटेंस शुड बी प्योर एंड दैट सब्सटेंस इज प्योर। ये किन का कॉन्सेप्ट था बेटा, ये कॉन्सेप्ट था साइंटिस्ट्स का। और इन पार्टिकल्स को बोला है इन्होंने, पार्टिकल्स हो सकते हैं बेटा, पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं बेटा, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं बेटा, एंड पार्टिकल्स जो है आयन्स भी हो सकते हैं। और इन तीनों चीजों के बारे में हमने कल यस्टरडे के क्लास में पूरा एलॉबरेट हमने इसको किया है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिस्ट्स एंड दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पर्सन, यानी कॉमन पर्सन ने अडल्ट्रेशन के साथ इसको मिक्स किया है और साइंटिस्ट्स ने बोला प्योर वही चीज होता है जिसमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स की दी है यहाँ पे। हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन की बात इन्होंने यहाँ पे की, ऑक्सीजन की बात इन्होंने यहाँ पे की, गोल्ड की बात इन्होंने यहाँ पे की। इन्होंने
बोला कि ये जो एलिमेंट्स है ये बेटा अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे ये सिर्फ एक ही किस्म के एटम से बना हुआ होता है। अगर हम इसको कितना भी तोड़ेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेंगे बेटा, हाइड्रोजन एटम्स निकलेंगे। दैट मीन्स कि ये प्योर है। किन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिस्ट्स, केमिस्ट्री जानने वाले लोगों के नजरिया में ये प्योर होता है। ऑक्सीजन प्योर है बिकॉज ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। गोल्ड को कितना भी आप तोड़ो, छोटा सा छोटा पार्टिकल, छोटा सा छोटा एटम भी जो गोल्ड का निकलेगा वो क्या होगा बेटा, वो भी गोल्ड होगा। दैट मीन्स साइंटिस्ट्स के नजर में ये चीज प्योर है और कॉमन पर्सन की नजर में इस चीज को हम प्योर बोलेंगे जिसमें कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं होती है। तो एग्जांपल्स भी हमने कल देखा और सब कुछ हमने पहले लेक्चर में कल इसको एक्सप्लेन किया है। तो आज जो है, आज हमने क्या करना है बेटा, आज हमने बात करनी है। मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, मैंने कि प्योरिटी जो है, साइंटिस्ट्स ने प्योर मटेरियल को दो क्लासेस में डिवाइड किया था। साइंटिस्ट्स ने बोला प्योर मटेरियल जो है दो हो सकते हैं। कौन कौन बेटा, एक तो इन्होंने बोला प्योर मटेरियल एलिमेंट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स प्योर हैं। और दूसरा इन्होंने बोला और कंपाउंड्स प्योर होते हैं बेटा। कौन होते हैं प्योर, कंपाउंड्स प्योर होते हैं, जिनके बारे में कल हमने जिक्र की है, यानी वाटर की बात हमने की है। वाटर में इवन दो टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट जब हम वाटर को देखते हैं उसमें सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए इन्होंने बोला कंपाउंड्स भी क्या होते हैं बेटा, प्योर, और एलिमेंट्स भी क्या होते हैं बेटा, प्योर होते हैं। और इन एलिमेंट्स को इन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया। इन्होंने बोला एलिमेंट्स में मेटल्स आते हैं बेटा, क्या आते हैं बेटा, मेटल्स आते हैं। दूसरा इन्होंने बोला एलिमेंट्स में नॉन मेटल्स आते हैं बेटा, क्या आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं। तीसरा क्या बोला इन्होंने, इसके अंदर मेटोलाइड्स भी आते हैं, मेटोलाइड्स आते हैं। तो दैट मीन्स प्योरिटी के बेसिस पे एलिमेंट्स को बोला गया है साइंटिस्ट्स के द्वारा कि ये बेटा क्या है, प्योर है। और इन एलिमेंट्स में हमने देखा है पीरियोडिक टेबल में, इन एलिमेंट्स में बेटा मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं और मेटोलाइड्स भी आते हैं। दैट मीन्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ साइंटिस्ट्स इन्होंने बोला मेटल्स भी क्या है बेटा, प्योर है, नॉन मेटल्स भी क्या है, प्योर है, मेटोलाइड्स भी क्या है, प्योर है। दैट मीन्स इस चीज को हमने आज इलाबोरेट करना है। और कंपाउंड्स में ये भी क्या है बेटा, ये भी है, कंपाउंड्स भी क्या है बेटा, प्योर है। दैट मीन्स आज हमारा टॉपिक जो है इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। हाँ, आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में, ये वाला पोर्शन आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एलिमेंट्स, उसके बाद मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइड्स, उनकी प्रॉपर्टीज भी हम जिक्र करेंगे यहाँ पे। पहले ये पोर्शन हम खत्म करेंगे, उसके बाद कंपाउंड्स पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे किस पे बेटा, उसके बाद जाएंगे मिक्सचर्स पे, उसके बाद किस पे जाएंगे बेटा, मिक्सचर्स पे जाएंगे। बस नहीं कर ओके, तो बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक जो है दैट इज द एलिमेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलिमेंट्स क्या है, देख लो बेटा इधर, एलिमेंट्स क्या है। तो हमें पता है कि एलिमेंट्स जो है बेटा, एलिमेंट्स जो है बेटा, an element is defined as the simplest form or basic form of a pure substance which cannot be broken into simpler substance by any chemical method। एलिमेंट जो है बेटा सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है, एलिमेंट को सबसे बेसिक, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म या यूनिट माना जाता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का, जिसको हम फर्दर बाय द हेल्प ऑफ एनी केमिकल प्रोसेस, बाय द हेल्प ऑफ एनी केमिकल मेथड, जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। दैट आर द एलिमेंट्स।
तो एलिमेंट जो है, जिस तरह हम सेल को बोलते हैं, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरह एलिमेंट्स को भी हम बोलते हैं बेसिक यूनिट, बेसिक फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म किसी प्योर सब्सटेंस की, किसी प्योर मैटर। दैट मीन्स कि एलिमेंट जो है इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं बाय एनी केमिकल मेथड। बाय एनी केमिकल मेथड का मतलब है बेटा यहां पे, क्यों कि अगर हम इसको हीट देंगे, अगर हम इसको लाइट प्रोवाइड करेंगे, अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, दैट मीन्स इन चीजों से ये एलिमेंट जो है फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा। इन चीजों से, इन केमिकल मेथड से इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे बेसिक यूनिट होता है एक प्योर सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट्स हैं पीरियडिक टेबल में, पीरियडिक टेबल में तकरीबन नियर अबाउट 118 मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं, यानी तकरीबन 118 एलिमेंट्स है, मोर देन 118 एलिमेंट्स है, जिसमें बेटा तकरीबन 92 एलिमेंट जो है जो नेचुरली पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स जो साइंटिस्ट्स ने खुद बनाए, सिंथेटिकली बनाए बेटा इन एलिमेंट्स को, जिसमें बेटा तकरीबन आप लोगों को इस 9th क्लास में तकरीबन 20 से 30 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। लाइक हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, बोरान है, हाँ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, गोल्ड है, सल्फर है, क्लोरीन है। दैट मीन्स कि ये होते हैं एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम फर्दर ब्रेक डाउन बाय एनी केमिकल मेथड से नहीं कर सकते, यानी बाय गिविंग द हीट, लाइट प्रोवाइड करने से, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से इनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। डन बेटा। हाँ, तो एग्जांपल देख लो बेटा, अगर हम आयरन की बात करेंगे, आयरन एलिमेंट जो है, आयरन एलिमेंट, iron is an element because we may break it into pieces as small as possible, but even these small pieces are of iron। अगर हम आयरन को बोलते हैं कि ये क्या है बेटा, एलिमेंट, और ये प्योर है, अगर हम आयरन को कितना भी तोड़ेंगे, अगर हम आयरन को बेटा कितना भी तोड़ेंगे, तो छोटा सा छोटा आयरन पीस जो होगा, पार्टिकल जो होगा, उसमें भी आयरन देखने को मिलेगा बेटा। क्या देखने को मिलेगा? आयरन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि एलिमेंट्स को अगर हम कितना भी छोटा करें, स्मॉलेस्ट इसका पीस जो हम निकालेंगे, उसमें भी ये एलिमेंट आयरन की बात कर रहा हूं, उसमें भी आयरन देखने को मिलेगा। इसी तरह गोल्ड की बात अगर हम करेंगे, छोटा सा छोटा पीस अगर हम गोल्ड का उठाएंगे, उसमें गोल्ड ही होगा। दैट मीन्स कि बेसिकली क्या है, ये एलिमेंट जो है ये एक बेसिक यूनिट होता है, जिनमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, एटम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम इनको कितना भी ब्रेक डाउन करेंगे और वहां पे वही एटम निकलेगा। लाइक आयरन को कितना भी ब्रेक करोगे, वहां पे आयरन ही निकलेगा। आयरन है, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर है, सल्फर है, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा आर ऑल द एलिमेंट्स, और ऑल द एलिमेंट्स बेटा, इन सारों को बोलते हैं हम बेटा एलिमेंट्स। ये देख लो, कॉपर है मेरे पास, कॉपर है मेरे पास, ये एक कॉपर का पीस है, और कॉपर को मैं कितना भी तोड़ूंगा, वहां पे सिर्फ कॉपर के ही एटम्स निकलेंगे बेटा, कॉपर के ही एलिमेंट्स निकलेंगे। ये देख लो, कॉपर के ही पार्टिकल्स हैं। दैट मीन्स कि कॉपर जो है इसके अंदर एक ही किस्म के पार्टिकल्स, एटम्स देखने को मिलते हैं। ये देख लो, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये क्या है बेटा, ये प्योर। इसलिए इस एलिमेंट को बोलते हैं क्या बेटा, ये प्योर है। ये देख लो, ओनली कॉपर एटम्स आर प्रेजेंट, ओनली कॉपर एटम्स आर प्रेजेंट। कॉपर इज एन एलिमेंट, इट इज मेड अप ऑफ ओनली कॉपर एटम्स, इट इज मेड अप ऑफ ओनली कॉपर एटम्स। इस तरह आयरन की एग्जांपल देख लो, आयरन में भी सिर्फ आयरन के ही एटम्स देखने को मिलते हैं। ये देख लो, आयरन के ही एटम्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ये एक
एलिमेंट है। क्या है बेटा? एलिमेंट। तो एलिमेंट को समझने के लिए हमारे पास दो तीन क्राइटेरिया है। सबसे पहले एलिमेंट में जो एटम्स होने चाहिए, स्मॉलेस्ट पीसेस या पार्टिकल्स जिनको हम एटम्स बोलते हैं, वो उसी के ही होने चाहिए। मिसाल आयरन के अंदर आयरन के ही पार्टिकल्स होने चाहिए, कार्बन के ये कॉपर के अंदर कॉपर के ही पार्टिकल्स एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके हम उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। और एलिमेंट्स वो चीज होते हैं बेटा, वो ग्रुप होता है जिनको फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय एनी केमिकल मेथड। दीज आर द एलिमेंट्स बेटा। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। एलिमेंट्स देख लो बेटा, इधर एलिमेंट्स में हमने बोला कि एलिमेंट्स जो होते हैं प्योर होते हैं, बिकॉज इसकी कंपोजिशन जो होती है उसमें सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल्स यानी एटम्स देखने को मिलते हैं। लाइक जो हमने कल बात की है, गोल्ड की भी बात की है। अगर हम बात करेंगे वाटर की, क्या वाटर प्योर है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिस्ट्स, ये हमें इंशाल्लाह कंपाउंड्स में ही पढ़ने में, यहां पे भी जिक्र करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। क्या वाटर प्योर है? क्या वाटर प्योर है? वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट नहीं है, ये एक एलिमेंट नहीं है, मगर वाटर को बोला गया है कि ये प्योर है, जो कि हमने कल डिस्कस किया है। बिकॉज वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, बिकॉज आप मुझे बोलो क्यों वाटर एलिमेंट नहीं है? बिकॉज वाटर जो है ये बना हुआ है एलिमेंट से, इसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट देखने को मिलते हैं, लाइक H2O। इसके अंदर बेटा एक तो हाइड्रोजन भी है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन भी है। दैट मीन्स इंडिविजुअली हाइड्रोजन भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है बेटा। मगर जब हम वाटर को देखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स देखने, कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। दैट मीन इसलिए साइंटिस्ट्स ने बोला कि वाटर जो है बेटा क्या है? वाटर प्योर है। वाटर क्या है? प्योर है। और उनने बोला पार्टिकल्स में, ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। दैट मीन्स वाटर इज अ मॉलिक्यूल। डन बेटा। तो बिकॉज इट इज नॉट एन एलिमेंट, बिकॉज इट कैन बी ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वाटर को एलिमेंट नहीं बोलते हैं। हाँ, वाटर के इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स होते हैं, मगर वाटर खुद एलिमेंट नहीं होता है। बिकॉज वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, वाटर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। लाइक वाटर डिवाइड हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसलिए इसको एलिमेंट नहीं कहा जाता है। बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू द प्योर सब्सटेंस। मगर अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात हम करेंगे बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन खुद एलिमेंट्स होते हैं, इनको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय एनी केमिकल मेथड। Thus water is a compound because it is made up of two elements, that is hydrogen and ऑक्सीजन। एंड एलिमेंट इज नाउ, ये है प्रॉपर डेफिनेशन एलिमेंट की बेटा। एंड नाउ एलिमेंट इज नाउ डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स। नाउ एलिमेंट क्या है बेटा? एलिमेंट वो है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल जिस तरह हमने यहाँ पे अभी जिक्र किया, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, हाँ, सल्फर है, ये सारे के सारे क्या है बेटा? एलिमेंट्स। सारे के सारे क्या है बेटा? एलिमेंट्स है। ना आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं बाय एनी केमिकल मेथड, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और ये एक ही किस्म के एक ही किस्म के एटम से बने हुए होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं बेटा एलिमेंट्स। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 100 से ज्यादा एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें तकरीबन 92 एलिमेंट्स जो है नेचुरली प्रेजेंट है, और कुछ एलिमेंट्स जो रिमेनिंग है उनको साइंटिस्ट ने लेबोरेटरीज में बनाया, सिंथेटिकली प्रिपेयर किया बेटा। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल
iron is made up of only one kind of atoms called as iron atoms, therefore iron is an element. ये समझ लिया बेटा हमने. And an element is made up of only one kind of atoms which are identical in all the respects. That is, ये important है बेटा, size, mass, कंपोजिशन एटसेट्रा. अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट खुद छोटे छोटे एटम्स का बना हुआ होता है ना बेटा. और ये हमने अभी जान लिया, ये एटम्स जो होते हैं ये सेम होते हैं. क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं. जो एलिमेंट होता है वही किस्म के एटम्स भी होते हैं. मिसाल के तौर पर हमने आयरन की बात की, ये आयरन का एक पीस है, इसके अंदर आयरन के छोटे छोटे एटम्स है, ये भी आयरन होंगे बेटा. क्या होंगे? आयरन होंगे. सब आयरन ही होंगे. यानी सेम टाइप ऑफ एटम्स इसके अंदर मौजूद होने चाहिए. इसीलिए बोल रहे हैं कि कुछ रेस्पेक्ट्स में ये एटम्स जो है ये एटम्स सेम होने चाहिए, तब जाके ये एलिमेंट्स बना सकते हैं. किसमें? साइज में सेम होने चाहिए. जो एक एटम का साइज है सारे एटम्स का साइज सेम होना चाहिए, तब जाके ये एलिमेंट बनेगा. मास में सेम होना चाहिए, कंपोजिशन में सेम होना चाहिए. ये 3 क्राइटेरिया याद रख लेना. जब ये 3 क्राइटेरिया सेम होंगे, सेम मास, सेम कंपोजिशन एंड सेम साइज के एटम्स आपस में मिलते हैं, तब जाके एक एलिमेंट बनता है. तब जाके हाइड्रोजन बनेगा, तब जाके गोल्ड बनेगा, तब जाके कॉपर बनेगा, तब जाके सिल्वर बनेगा. हाँ, दैट मीन्स कि देयर शुड बी दिस सिमिलैरिटी in size, similarity in mass, similarity in the composition of the atoms, तब जाके एक एलिमेंट बनता है बेटा. However, atoms of different elements differ in size, mass and composition. वो तो obviously सी बात है. एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स है उनका साइज, उनका मास, उनकी कंपोजिशन सेम होनी चाहिए. मगर अगर हम दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की कंपोजिशन को देखेंगे, उनका साइज सेम नहीं हो सकता है, उनकी कंपोजिशन सेम नहीं हो सकती है, उनका मास सेम नहीं हो सकता है. क्यों? कि मतलब हाइड्रोजन का कंपोजिशन कुछ अलग ही होगी, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स की कंपोजिशन, मास, साइज कुछ अलग होगा. दैट मींस देयर इज द डिफरेंस इन द मास, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट elements. Now beta 118 elements have been discovered so far. Elements are found to exist in all the 3 states. हाँ, elements जो है हमारे तीनों states में देखने को मिलते हैं. हाँ, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के देखने को मिलते हैं. दैट इज सॉलिड्स में भी देखने को मिलते हैं. एलिमेंट जो है सॉलिड्स भी होते हैं, एलिमेंट जो है लिक्विड्स भी होते हैं, और एलिमेंट जो है गैसियस फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है. एट रूम टेम्परेचर एंड ऑर्डिनरी प्रेशर. दैट मीन्स कि एलिमेंट जो है इनका अगर हम बेसिक क्राइटेरिया देखेंगे, सबसे पहले बेसिक क्राइटेरिया, एलिमेंट जो है इनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. पॉइंट नंबर 1. नंबर 2, एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो वही होते हैं जो एलिमेंट खुद होता है. मिसाल आयरन के अंदर आयरन के ही एटम्स होने चाहिए. नंबर 3 क्राइटेरिया, इनका साइज, एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स है उनका साइज, उनका मास, उनकी कंपोजिशन सेम होनी चाहिए. और नेक्स्ट चीज, एटम्स ये एलिमेंट के अंदर जो ये एलिमेंट जो है ये एलिमेंट्स हमारे मैटर के तीनों फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं. सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी और गैसियस फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड ऑर्डिनरी प्रेशर. और दो एलिमेंट्स का मास, साइज एंड कंपोजिशन अलग हो सकती है. वेरी गुड, आगे बढ़ो बेटा. हाँ, दैट मीन्स अगर हम बात करेंगे हमारे एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल के किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में. कुछ किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में. कुछ किस फॉर्म में है बेटा? गैसियस फॉर्म में. देख लो, जो कि सॉलिड्स में कुछ है उनकी ज्यादा मेजॉरिटी है जो कि सॉलिड्स में है. और एग्जांपल्स भी कुछ है, देख लो. मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल आयरन जो है सॉलिड, कॉपर, अल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, ये सारे के सारे बेटा क्या है?
सॉलिड्स है। दैट मींस हमारे पीरियड टेबल में मेजॉरिटी किन की है बेटा, सॉलिड्स की, सॉलिड फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। अगर नेक्स्ट देखेंगे हम लिक्विड फॉर्म में, तो हमें तो पता है ऑब्वियसली सी बात है, एक तो मरकरी होता है लिक्विड फॉर्म में, दूसरा ब्रोमीन होता है लिक्विड फॉर्म में, are the only two elements which are known to exist in the liquid state, जो कि लिक्विड स्टेट में देखने को मिलते हैं बेटा। अब गैसियस स्टेट देख लो, 11 elements or almost 11 elements are in the gaseous state at room temperature. These are हाइड्रोजन है बेटा, गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। इसी तरह 11 एलिमेंट जो है वो किस फॉर्म में है बेटा, गैसियस फॉर्म में देखने को मिलते हैं। नाउ हमें इतना कंसेप्ट अब आ गया कि एलिमेंट जो है ये हमारे तीनों फॉर्म्स ऑफ मैटर में देखने को मिलते हैं। इट is present in the solid state as well as in the liquid state as well as in the gaseous state. These are the examples of the three states of matter which is in the solid state, liquid state and in the gaseous state बेटा। Next अगर हम बात करेंगे कि इस एलिमेंट पे सबसे पहले किसने जिक्र किया है, एलिमेंट का नाम किसने सबसे पहले दिया है, एलिमेंट जो है रॉबर्ट बॉयल ने बेटा, याद रख लेना, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। रॉबर्ट बॉयल इन 1661 में ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने यूज किया है टर्म बेटा एलिमेंट, जिसने यूज किया, किसने, रॉबर्ट बॉयल ने बेटा, ये लिख के रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट बॉयल ने। उसके बाद एक और आया, दैट इज एंटोनी लिवोजियर जिसको बोलते हैं बेटा, 1743 टू 1794 में, ये एक फ्रेंच केमिस्ट था। उसने क्या किया, who gave the first clear experimentally useful definition of an element. That means Antonio Lavoisier ने सबसे पहले क्या दिया है, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। उसने एलिमेंट के टर्म को यूज किया था रॉबर्ट बॉयल ने। ओके, लिवोजियर के डेफिनेशन के हिसाब से एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, ही डिफाइंड एलिमेंट्स एज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। तो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर की क्या है बेटा, elementary, which cannot be further broken down and cannot be broken down into simpler substance through chemical reactions, through chemical methods जिसको हम further break down नहीं कर सकते into simpler categories. Criteria of the element, categories of the element. Elements are typically divided into three groups. अब एलिमेंट जो है हमारे पीरियडिक टेबल में, अगर हम अपना पीरियडिक टेबल देखेंगे, हमारा जो एलिमेंट से तकरीबन 100 से ज्यादा एलिमेंट जो है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कितने कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। और वो कैटेगरीज है जो मैंने पहले ही बोला, वो कैटेगरीज है बेटा, दैट इज क्लासिफिकेशन। वो कैटेगरीज क्या है, एक तो है नंबर फर्स्ट मेटल्स, दूसरे क्या है बेटा नॉन मेटल्स, तीसरे क्या है बेटा मेटोलाइट्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स बेटा, ये हमारे किसमें, पीरियडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। ये देख लो बेटा। ओके, दिस आर द, इस हमारे इस पीरियडिक टेबल में मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और मेटोलाइट्स भी है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स की ये क्लासिफिकेशन। ये देख लो बेटा, यहां पे देख लो, जिस पोर्शन का कलर रेड है वो देख लो, वो कौन से है, वो मेटल्स कहलाते हैं। ये देख लो मेटल्स। तो दैट मींस इतना पोर्शन हमारा जो है एलिमेंट्स का वो क्या है, वो कौन से है बेटा, वो मेटल्स हैं। और मेटोलाइट्स देख लो बेटा, बोरॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये देख लो बेटा, ये है मेटोलाइट्स। और उसके बाद ये ब्लू वाले जितने भी है ये क्या कहलाते हैं बेटा, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। तो मेजॉरिटी जो है यहाँ पे देखने से ही मिलता है हमें, मेजॉरिटी जो यहाँ पे है वो किन की है, मेटल्स की। किन की मेजॉरिटी है बेटा, मेटल्स की मेजॉरिटी है बेटा। ओके, तो कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। तो यहाँ पे हमें बेसिक थोड़ा सा है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह इसके बारे में और बात करनी है। तो मेटल, सबसे पहले मेटल्स क्या हो, मेटल्स बेटा एलिमेंट्स ही होते हैं ना। मेटल्स क्या है, एलिमेंट्स ही होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज यूज कर, यानी हम बोलते हैं मेटल्स और मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मीलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल आयरन है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है
एटसेट्रा। मेटल वो एलिमेंट्स होते जो बेटा जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हो, क्या प्रॉपर्टी होती है, जो कि मिलेबल होते हैं, जो कि डक्टाइल होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो हार्ड होते हैं, जो लस्ट्रियस होते हैं, जो सोनोरियस होते हैं, इनको बोलते हैं बेटा मेटल्स। लाइक आयरन है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, एटसेट्रा। दीज आर द मेटल्स। अब मेटल्स जो है इनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, मेटल्स जो है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें यहां पे देखने को मिलते हैं। मेटल्स सबसे पहले मेटल्स और मिलिएबल। सबसे पहले मेटल्स जो होते हैं वो मिलिएबल होते हैं। अच्छा, व्हाट इज मीन्ड बाय द मिलिएबिलिटी? मिलिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी मेटल्स की वो क्या होती है? मीन्स दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जब मेटल्स को हैमर से किसी मशीन से बीट किया जाता है तो मेटल को क्या बनता है? एक शीट बनता है। क्या बनता है बेटा? शीट बनता है। जिस तरह हम आयरन को क्या बनाते हैं? मार मार के हथौड़े से क्या बनाते हैं? उसको एक शीट बनाते हैं। कॉपर को एक शीट बनाते हैं। दैट मीन्स कि इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी खासियत जो मेटल्स की होती है बेटा, वो क्या होते हैं कि मेटल्स जो है मार मार के क्या बनाते हैं? हम शीट बनाते हैं। दैट मीन्स शीट जब ये बनेंगे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है बेटा मेटल्स की। चाहे हम आयरन की बात करें या हम बेटा कॉपर की बात करें एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या है बेटा? शीट्स में तब्दील होते हैं। मार मार के हैमर से, मशीन से बीट करके हम इनको शीट्स में तब्दील करते हैं। दैट मीन्स दिस इज द मिलिएबिलिटी विदाउट ब्रेकिंग। जितना भी मारो ये टूटेंगे नहीं, ये टूटेंगे, मारने से टूटेंगे नहीं। हाँ, फैल सकते हैं, इतना अगर मोटा होगा ना इतना पतला हो जाएगा और वो शीट बनेगा। दैट इज नोन एज द मिलिएबिलिटी। नंबर सेकंड, मेटल्स आर डक्टाइल, यानी डक्टाइलिटी। Metals also shows the property of ductility. That means metals are ductile. It means metals can be drawn into thin wires. Metals जो है इनको thin wires बनाते हैं। Like copper जो है, copper wire हमें देखते हैं, copper wire देखते हैं ना, वो भी क्या है? copper क्या है? copper तो एक element है और वहां से हमें पता है कि copper metal भी है। दैट मीन्स कि कॉपर मेटल है, तभी तो उसने डक्टाइलिटी दिखाई ना। तभी मार मार के हमने शीट्स भी बना सकते हैं उसको, और मार मार के हम उसको वायर भी बना सकते हैं, जिस वायर से हम इलेक्ट्रिसिटी भी पास। डन बेटा। नेक्स्ट देख लो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है बेस्ट कंडक्टर्स हो, यानी मेटल्स जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को पास ऑन कर देते। मेटल्स आर, तभी मेटल्स को बोलते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस मीन्स दैट metals allows the heat and electricity to pass through them easily. metals में से heat और electricity को heat and electricity pass on हो जाती है, तभी metals को बोलते हैं हम these are the good conductors. These are the good conductors. Okay बेटा, next property जो metal की है that means metals are lustrous. Lustrous means shiny, चमकते हैं बेटा, चमकते हैं। और जब हम इनको पॉलिश करते हैं वो चमकते हैं। लाइक गोल्ड हम पहनते हैं, ज्वेलरी में हम यूज करते हैं, है ना, जब हम उनको पॉलिश करते हैं वो चमक जाते, इसलिए तो उसकी रेट इतनी ज्यादा है ना। वो लस्ट्रियस होते हैं एंड कैन बी पॉलिश्ड, इनको पॉलिश भी कर सकते हैं। लस्ट्रियस है, शाइनी है, पॉलिश भी कर सकते हैं। मेटल सच एज गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, हाँ, और shiny metals and they can be polished. The shiny appearance of metals makes them useful in making the jewelry and for the decoration pieces and decoration purpose के लिए भी हम इसको use कर सकते हैं, because these are the shiny things, these are the shiny elements, these are the metals, these are the बेटा metals। कौन कौन सा है? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है एटसेट्रा, जिनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। इसलिए ये महंगे, इसलिए इनसे हम ज्वेलरी बनाते हैं, इसको हम डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, मेटल्स आर जनरली हार्ड। ये हमें पता है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। अगर हम आयरन को देखेंगे, आयरन की रॉड को देखेंगे, आयरन की पीस को देखेंगे, वो बहुत हार्ड होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा? बहुत हार्ड होते हैं, बहुत सख्त होते। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट, याद रख लेना बेटा, except sodium and potassium metals which are
सॉफ्ट। ये दो मेटल्स इतने सॉफ्ट है इनको हम चाकू से भी काट सकते। ये दो में ये एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन है, इवन दो की साइंस पूरे में एक्सेप्शन होते हैं। डन बेटा। दैट मीन्स कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, मगर दो मेटल्स ऐसे हैं लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, इनको क्या है बेटा, ये सॉफ्ट है, इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी मेटल्स की है बेटा, दैट इज मेटल्स आर सोनोरियस, व्हिच मीन्स कि जब हम मेटल को किसी और चीज के साथ बीट करते हैं वो वहां पे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स द मेटल्स मेक्स ए रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। जब हम मेटल्स को मारते हैं, बीट करते हैं, हाँ किसी और चीज के साथ, हाँ किसी और चीज से, तो दैट मीन्स वहां पे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट्स उस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स को बोलते हैं दैट इज सोनोरियस, मीन्स टू प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड, टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड। डन बेटा। ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आप लोगों ने 8th में, 7th में, 6th में पढ़े होंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्टली यहाँ पे ये चीजें बताई, तो याद रख लेना। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। मेटल्स आर मीलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर लस्चरस यानी शाइनी जिनको हम पॉलिश कर सकते हैं, हाँ मेटल्स आर हार्ड जनरली एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, metals are sonorous, which means it produces a ringing sound when beaten by something. ओके बेटा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। बेटा नेक्स्ट क्या है? नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देख लो बेटा, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये भी एलिमेंट से होते, ये भी क्या है बेटा? एलिमेंट से होते, मगर इनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होते हैं। किन से? मेटल्स है। अगर मेटल्स हार्ड है, नॉन मेटल्स बेटा क्या होते हैं? ये भी एलिमेंट्स है मगर ये सॉफ्ट। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? ओके, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, दैट मीन्स बेटा ये मीलिएबल नहीं है। डन बेटा। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं है, इनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इनटू थिन वायर्स में बेटा। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने बीच में से पास ऑन करने नहीं देते। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्चरस, लस्चरस भी नहीं है, शाइनी भी नहीं है, विच मीन्स दे आर नॉट शाइनी बेटा। नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जब हम इनको बीट करते हैं ये टूट जाते हैं इनटू स्मॉल पीसेस, इसकी लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हाँ, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरियस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरियस। अभी मैंने बोला नॉट सोनोरियस का मतलब हाँ, डज नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, does not produces the ringing sound when beaten by something. Okay बेटा, not sonorous होते हैं। non metals are soft, जो मैंने अभी बोला। एग्जाम्पल बेटा, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा, ये सारे के सारे चीजें जो है ये क्या कहलाते हैं बेटा? नॉन मेटल। तो मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी, ये दोनों पहले क्या है बेटा? एलिमेंट्स है। क्या है बेटा? एलिमेंट्स है, मगर मेटल्स की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट, एक दूसरे से नहीं, डिफरेंट होती है इनकी प्रॉपर्टीज। समझ में आई बेटा? तो प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, वो यहाँ पे आपके लोगों के सामने है बेटा। तो नेक्स्ट जो है दैट इज मेटोलॉइड्स। मेटोलॉइड्स इनकी तीसरी क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की, मेटोलॉइड्स। मेटोलॉइड्स देख लो बेटा, मेटोलॉइड्स क्या होते हैं? मेटोलॉइड्स भी सबसे पहले एलिमेंट्स ही होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एलिमेंट्स ही होते हैं, मगर इनमें क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कुछ प्रॉपर्टीज इनकी मैच होती है किन के साथ? मेटल्स के साथ भी, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी नॉन मेटल्स के साथ भी मैच होती है, और कुछ प्रॉपर्टी इनकी बीच में होती है जो कि ना मेटल से मिलती है ना कि नॉन मेटल से। डन बेटा। तो दैट मीन्स कि मेटोलॉइड्स हैव बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल बेटा, सिलिकॉन, याद रख लेना, सिलिकॉन एक मेटोलाइट, बोरॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम एटसेट्रा, ये बेटा क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मेटोलाइट्स। ओके, दे आर यूज्ड इन सेमीकंडक्टर्स, फॉर एग्जांपल
इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं एज सेमीकंडक्टर्स। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स। तो ये बीच में होते हैं सेमीकंडक्टर्स, एज यूज करते हैं हम इनमें इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाने के लिए में यूज करते हैं हम, एज सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। फाउंड अलोंग द जिगजैग लाइन इन द पीरियोडिक टेबल। अभी जो पीरियोडिक टेबल में हमने देखा ऐसे लाइन में देखने को मिलते हैं, जिगजैग लाइन में देखने को मिलते हैं। कौन? ये मेटोलाइट्स। दीज एक्ट लाइक मेटल्स विथ नॉन मेटल्स एंड लाइक नॉन मेटल्स विद मेटल्स। जब ये एक्ट कभी करते हैं मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स वाले, और नॉन मेटल्स के साथ एज मेटल्स एक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज है बेटा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइड्स के बारे में, मेटोलाइड्स के बारे में। तो दैट मीन्स ये देख लो बेटा यहां पे फिर से, ये है हमारे यहाँ पे मेटोलाइट, ये बोरान है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। दैट मीन्स कि ये सारे जिगजैग लाइन में है। किस लाइन में है बेटा? जिगजैग लाइन में देखने को मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड द मेटोलाइट्स। तो ये पूरे क्या है बेटा? मेटल्स है। ये क्या है? नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स है। डन। तो ये था अबाउट द प्यूरिटी ऑफ मैटर के बारे में, जिनको साइंटिस्ट्स ने बोला था कि ये प्योर है, जिसमें बेटा हमने पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ी। तो पहला जो था इसमें एलिमेंट्स के बारे में, साइंटिस्ट ने पूरा बोला कि एलिमेंट्स प्योर होते, जिनमें मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं और मेटोलाइट्स आते हैं। इनको साइंटिस्ट्स ने बोला कि ये प्योर होते हैं। क्यों प्योर होते हैं? सबसे पहले इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। नंबर सेकंड, इनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो सेम वही होते हैं जो एलिमेंट खुद होता है। नंबर थर्ड, जो इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं उनका साइज, उनका मास, उनकी कंपोजिशन सेम होती है। हाँ, दो अलग एलिमेंट की ये जो चीजें हैं साइज, मास और कंपोजिशन अलग डिफरेंट हो सकती है। डन बेटा। मगर एक एलिमेंट के अंदर साइज, मास एंड कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ये क्या होता है बेटा? सेम होता है। डन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में और जिसमें हम बात करेंगे बेटा इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी मिक्सचर्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।